सो गाइस एक बार फिर से मैं आपके लिए एक कमाल की बैटल लेकर आया हूँ और आज की इस वीडियो में एक ऐसी बैटल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो कि मार्वल की सबसे पावरफुल और मिस्टिकल कैरेक्टर्स के बीच होगी। जहां एक तरफ होंगी स्कारलेट विच जो कि रियलिटी और डार्क मैजिक को कंट्रोल कर सकती हैं और दूसरी तरफ है मेफिस्टो, एक ऐसा डीमन जिसे मार्वल यूनिवर्स का डेविल भी कहा जाता है। सो गाइस अगर इन दोनों के बीच बैटल होती है तो इस इंटेंस बैटल का विनर कौन होगा? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए डिटेल्स में समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कमाल की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं मेफिस्टो की। तो भाई लोग हाल में आई सीरीज अगाथा ऑल अलोंग में पहली बार मेफिस्टो का नाम लिया गया, जिसका ये मतलब भी हो सकता है कि मेफिस्टो की एंट्री जल्द ही एमसीयू में हो सकती है। मेफिस्टो के बारे में आपको बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स में मेफिस्टो पहली बार 1968 में सिल्वर सल्फर के इशू नंबर 3 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मेफिस्टो का ओरिजिन कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि वो मार्वल यूनिवर्स के शुरू होने के टाइम से एग्जिस्ट करता है। मेफिस्टो हेल जैसी एक डिमोनिक डायमेंशन का रूलर है और वो अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए लोगों की सोल्स के साथ डील करता है। वेल गाइस एक मेजर एस्पेक्ट जो मेफिस्टो को यूनिक बनाता है वो है उसका डीलिंग मेकिंग नेचर। वो लोगों के साथ ट्रिकी कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है, उनकी डिजायर्स पूरी करने का प्रॉमिस करके, लेकिन हर डील के पीछे एक ट्रैप होता है जो कि उसके फेवर में होता है। वेल गाइस आपको बता दूं कि मेफिस्टो अपने रेल्म में ऑलमोस्ट गॉड लाइक्स पावर रखता है। बात करें कुछ मेजर पावर्स की तो मेफिस्टो के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो है ही, साथ ही रियलिटी मैनिपुलेशन और फेस शिफ्टिंग की पावर्स भी है, जिससे वो किसी का भी रूप ले सकता है। इसी के साथ ही मेफिस्टो इमोर्टल है और वो तब तक नहीं मर सकता जब तक उसका रेल्म एग्जिस्ट करता है। सोल्स को ट्रैप करना और लोगों के साथ डील करके उन्हें अपने कंट्रोल में लेना, ये भी मेफिस्टो की मेन पावर है। मेफिस्टो डार्क मैजिक का भी यूज करता है। सो गाइस बात करें मेफिस्टो के कॉमिक्स में कुछ ऐसे कारनामों की, तो मेफिस्टो ने एक बार थैनोस को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी जब उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट था। उसका प्लान था कि वो थैनोस को मैनिपुलेट करके उसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकेगा, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया था। वेल गाइस कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन में मेफिस्टो ने एसगार्डियन गॉडेस ऑफ डेथ यानी कि हेला को भी हराया था। ये काफी बड़ा काम था क्योंकि हेला खुद ही काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एंटिटी है। इस बैटल ने मेफिस्टो की स्ट्रेंथ को और भी हाईलाइट किया था। वहीं स्पाइडरमैन की सबसे कंट्रोवर्शियल स्टोरी लाइन में से एक वन मोर डे में मेफिस्टो ने पीटर पार्कर और मेरी जेन के रिलेशन के साथ भी एक बड़ी डील की थी, जिसमें पीटर ने अपनी आंट मे की जिंदगी को बचाने के लिए अपनी मैरिज को इरेज कर दिया था। ये स्टोरी लाइन दिखाता है कि कैसे मेफिस्टो कैरेक्टर्स के इमोशन और सैक्रिफाइस को अपने फायदे के लिए ट्विस्ट करता है। गाइस यहाँ तक मेफिस्टो ने एक बार तो डॉक्टर डूम को ट्रैप करने की कोशिश की थी ताकि वो उसकी सोल को अपने रेल्म में खींच सके। वेल डूम जैसे इंटेलिजेंट और कनिंग विलन को मैनिपुलेट करना काफी बड़ी बात थी। ये मेफिस्टो के पावर्स और इन्फ्लुएंस को दिखाता है कि कैसे वो डूम जैसे कैरेक्टर्स को भी टैकल कर सकता है। सो गाइस अब बात करें स्कारलेट विच की, तो स्कारलेट विच जिसका असली नाम वांडा मैक्सिमॉफ है, पहली बार कॉमिक्स में उसकी एंट्री 1964 में हुई। उसका ओरिजिन इनिशियली मैग्नेटो की बेटी के रूप में दिखाया गया है। कॉमिक्स में वांडा को म्यूटेंट और सॉर्सरर दोनों के रूप में दिखाया गया है। वांडा के पावर्स का ओरिजिन है कियोस मैजिक, जो कि उसे रियलिटी को मैनिपुलेट करने तक की एक्सट्रीम पावर्स देता है। उसने ट्रेनिंग ली थी अगाथा हार्कनेस जैसे पावरफुल विचेस से और अपनी रियलिटी वार्पिंग एबिलिटीज को मास्टर भी किया है। वहीं एमसीयू में वांडा का ओरिजिन कॉमिक्स से बिल्कुल अलग है। एमसीयू में उसे पावर्स माइंड स्टोन से मिली है। बात करें स्कारलेट विच की पावर्स की, तो स्कारलेट विच की सबसे बड़ी पावर है कियोस मैजिक को कंट्रोल करना, जो कि उसे रियलिटी वार्पिंग और डिस्ट्रक्शन को एक्सट्रीम लेवल तक की एबिलिटी देता है। साथ ही वांडा अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंग रियलिटी को चेंज भी कर सकती है। कॉमिक्स में उसने एक पूरी अल्टरनेट रियलिटी बनाई थी हाउस ऑफ एम इवेंट में, और इसी इवेंट से इंस्पायर वांडा विजन सीरीज में वांडा ने एक पूरे टाउन यानी वेस्ट व्यू की रियलिटी को मैनिपुलेट करके उसे अपने कंट्रोल में कर लिया था। वांडा कई सारे पावरफुल स्पेल्स को कास्ट कर सकती है जो डिस्ट्रक्शन से लेकर हीलिंग तक का काम करते हैं। वांडा के पास टेलीकिनेसिस की भी पावर्स हैं, जिससे वो ऑब्जेक्ट्स और बीइंग को अपने माइंड से मैनिपुलेट कर सकती है। गाइस बात करें वांडा के कुछ कारनामों की, तो 2005 में आई मार्वल की हाउस एम की स्टोरी लाइन में वांडा के सबसे बड़े और इम्पैक्टफुल मूवमेंट को दिखाया जाता है,
जहां वो नो मोर म्यूटेंट बोल के मार्वल यूनिवर्स की रियलिटी को ही बदल देती है और उस इवेंट के बाद दुनिया से 90% म्यूटेंट वैनिश हो गए थे। ये एक ऐसा रियलिटी अल्टरिंग मोमेंट था जो कि पूरे मार्वल यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को हिला कर रख दिया था। वही वांडा ने कुछ बड़े काम एमसीयू में किए हैं, जैसे एंड गेम में अकेले ही थैनोस के अगेंस्ट फाइट की थी। उस सीन में वांडा ने पूरी स्ट्रेंथ दिखाई थी जब उसने थैनोस को पूरी तरह से ओवर पावर कर दिया था। अगर थैनोस अपनी आर्मी को रैपिड फायर करने के लिए ना बोलता तो वांडा आसानी से थैनोस को हरा सकती थी। आगे भी वांडा विजन सीरीज में भी दिखाया गया है कि कैसे उसने मोस्ट पावरफुल विच अगाथा की भी पावर्स को एब्जॉर्ब करके उसे हरा दिया था। इसके अलावा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा का सबसे डार्क और डेंजरस रूप तब दिखाया गया जब उसने मल्टीवर्स में अपने बच्चों को ढूंढने के लिए डार्क होल्ड का सहारा लिया। उसने काफी अल्टरनेट यूनिवर्स में ट्रैवल करके कियोस मचा दिया और इल्यूमिनाटी जैसे पावरफुल सुपर हीरोज को भी आसानी से हरा दिया। और ये सब ये दिखाता है कि वांडा का थ्रेट लेवल कितना ज्यादा है जब वो अपने फुल पोटेंशियल पर हो। गाइस, अब बात करते हैं स्कारलेट विच वर्सेस मेफिस्टो के बीच के बैटल के एनालिसिस की। तो अगर फाइट मेफिस्टो के रेल्म में होती है तो मेफिस्टो के पास एक तगड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि उसके रेल्म में मेफिस्टो की पावर्स इनविजिबल हो जाती हैं, जिससे वो वांडा को मैनिपुलेट करके उसकी सोल को भी कैप्चर कर सकता है। मेफिस्टो इमोर्टल है तो उसे फिजिकली मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जब तक वो अपने रेल्म में है। लेकिन अगर यही फाइट उसके रेल्म में ना हो, कहीं और होती है, तो वांडा को फायदा मिल सकता है, क्योंकि वांडा अगर अपने फुल पोटेंशियल पर हो तो उसकी पावर्स गैलेक्टिक लेवल तक चली जाती हैं। साथ ही वो डार्क होल्ड की हेल्प से मेफिस्टो के डार्क मैजिक को भी काउंटर करके उसे ओवर पावर कर सकती है। लेकिन वही स्कारलेट विच की एक वीकनेस भी है और वो है उसके इमोशंस, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स का कंट्रोल खो देती है और इस चीज का फायदा मेफिस्टो आसानी से उठा सकता है। गाइस, मेरे हिसाब से दोनों के बीच की अगर फाइट होती है तो दोनों के जीतने के चांसेस 50-50 होंगे, क्योंकि अगर दोनों अपने फुल पोटेंशियल में लड़ते हैं तो स्कारलेट विच ज्यादा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि उसके पास कियोस मैजिक और रियलिटी वॉर्पिंग की एबिलिटीज हैं। वांडा अपनी मर्जी से रियलिटी को चेंज कर सकती है, मेफिस्टो को इजीली ओवरपावर भी कर सकती है। लेकिन अगर मेफिस्टो अपने डायमेंशन में लड़ता है और वांडा को इमोशनली ट्रैप करके उसे फंसा लेता है तो उसके पास भी जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गाइस, आपको क्या लगता है कि इस फाइट का विनर कौन होगा? वांडा जीतेगी या फिर मेफिस्टो जीतेगा? अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही अगर आपको ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आई हो तो अगला कंपैरिजन वीडियो आप किस पर देखना चाहेंगे मुझे वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो गाइस यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कमाल की वीडियोस लाता रहता हूँ। सो गाइस, मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बाय।